नमस्कार बच्चों, कैसे हो? कुशल हो ना? हाँ, मैं भी कुशल हूँ। आप देख रहे हैं, मैं हूँ एस के गौस पाशा। आप देख रहे हैं एस के गौस पाशा हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। పిల్లలు ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే ఇప్పుడే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈరోజు మనం 8వ తరగతి 7వ పాఠం త్యోహారోं का देश कविता పాఠాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. तो बच्चों, उन्मुखीकरण चित्र पर चर्चा करेंगे. चित्र को ध्यान से देखिए. उन्मुखीकरण चित्राన్ని చూడండి. पहला प्रश्न, మొదటి ప్రశ్న, చిత్ర में क्या क्या दिखाई दे रहा है? చిత్రంలో ఏమేం కనబడుతున్నాయి? उत्तर, संक्रांति, ईद यानी रमज़ान और क्रिसमस त्योहारों का वातावरण दिखाई दे रहा है. संक्रांति, रमज़ान మరియు క్రిస్మస్ పండుగల వాతావరణం కనబడుతుంది. दूसरा प्रश्न, वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे? వారు ఒకరికొకరు పరస్పరంగా ఏమి చెప్పుకుంటున్నారు కావచ్చు? उत्तर, मुसलमान एक दूसरे के गले लगकर ईद मुबारक कह रहे होंगे. मुस्लिम పండుగ రోజు కలుసుకొని పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు కావచ్చు. ईसाई धर्म के सेंटा क्लॉस बच्चों को क्रिसमस की शुभकामनाएं व्यतीत कर रहे होंगे. ఈసాయి ధర్మానికి చెందిన శాంటా క్లాస్ పిల్లలకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాడు కావచ్చు. एक स्त्री हरिदास को चावल देकर कृष्णार्पण कह रही होगी. ఒక స్త్రీ హరిదాస్ బియ్యము దానము చేస్తూ కృష్ణార్పణ చెప్తుంది కావచ్చు. బసవన్న సంక్రాంతి पर्व पर कुछ पूछने के लिए आया होगा. బసవన్న సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా అడుక్కోవడానికి వచ్చాడు కావచ్చు. तीसरा प्रश्न, त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, भारत त्योहारों का देश है. భారతదేశం పండుగల దేశం. पर्वों से हमारी सभ्यता और संस्कृति बढ़ती हैं. పండుగలతో మన సాంప్రదాయం సంస్కృతి పెరుగుతుంది. మేల్ झोल की भावना बढ़ती है. సోదర భావన పెరుగుతుంది. पर्व किसी भी जाति के जीवन में मनोरंजन और शक्ति भरते हैं. పండుగలు ఏదైనా ధర్మానికి కానివ్వండి, మనోరంజన్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ మరియు శక్తిని పెంపొందిస్తాయి. बच्चों, अब हम कविता पढ़ेंगे. मैं कविता को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए. నేను కవిత చదువుతా, మీరు ధ్యానంగా వినండి. मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है. राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती हैं. आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है. वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है. आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे. दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे. भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती. मीठी मीठी खीर सिवैया सबके मन को भाती. सबके मन को भाती. खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार. खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार. त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार. हमको इससे प्यार. तो बच्चों, कविता अच्छी लगी ना? मैं एक एक कविता अंश को लेकर अब फिर से एक बार गाऊंगा और उसका भाव भी समझाऊंगा.
मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती हैं। इसका भाव यह है कि सावन में हरियाली छा जाती है, उसी तरह त्योहारों से मन में कई भावनाएं छा जाती हैं। राखी के दिन, त्योहार के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। इससे भाई बहन की खुशी का अंत नहीं होता है। మనసును ఆహ్లాదపరిచే శ్రావణవాసం రాగానే అంతా పచ్చదనం వ్యాపిస్తుంది. రాఖీ పండుగ రోజున చెల్లెలు తన అన్నలకు రాఖీ కట్టి సంతోషంతో వాళ్ళ అన్నదమ్ముల ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, हमको याद दिलाता है। आज़ादी के दिवस यानी स्वतंत्रता के दिन देश में हर कार्यालय में तिरंगा झंडा लहराता है। घर घर पर भी झंडा लहराता है। उस झंडे की शान देखने पर हमें हमारे वीर शहीदों की कई गाथाएं याद आती है। స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున తిరంగా అంటే 3 రంగుల జెండా ఇంటి మీద ఎగురుతుంది. 3 రంగుల జెండా అమరవీరుల కథలను మనకు గుర్తుకు తెస్తాయి. आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे, आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे। दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे। इसका भाव है कि हमारे देश में हर वर्ष दशहरा भी बहुत धूमधाम से 10 दिन मनाते हैं। उस दिन कई तरह के तमाशे भी खेले जाते हैं। दीपावली पर दीपदान दिए जाते हैं। उसी दिन फुलझड़ियाँ, खिल बताशे, पटाखे, आतिशबाजी करते हैं। ప్రతి సంవత్సరము దసరా వస్తుంది. ఆ రోజు తమాషా ఆటలు ఎన్నో ఆడుతాము. దీపావళి రోజున దీపదానం చేస్తాము. చిచ్చుబుడ్లు, కాకర పుల్లలు మొదలై ఎంతో కాంతితో వెదజల్లుతుంది. भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती। मीठी मीठी खीर सिवैया सबके मन को भाती, सबके मन को भाती। भाव ईद भाईचारे का संदेशा देता है। ईद के दिन मीठी खीर, सिवैया आदि सबके मन को भाती हैं. అన్నదమ్ముల సందేశాన్ని తీసుకొని వస్తుంది ఈద్ పండుగ అంటే రంజాన్ పండుగ. తీయని పాయసము, సేమియా అందరి మనసులను దోచుకుంటాయి. खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार। त्योहारों का देश है देश हमारा, हमको इससे प्यार, हमको इससे प्यार। क्रिसमस पर बच्चे कई उपहार पाते हैं। क्रिसमस के दिन ईसाई लोग गिरजाघर जाकर प्रार्थना करते हैं। त्योहारों में इतनी भिन्नता होने पर भी हमारा देश हमको प्यारा है, क्योंकि हमारे देश में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं और कई त्योहार मनाते हैं.
ఎన్నో ఆట బొమ్మలను పొందుతారు పిల్లలు క్రిస్మస్కి బహుమతి రూపంగా. మన దేశం పండుగల దేశం. మనకు మన దేశం అంటే చాలా ప్రేమ. हाँ बच्चों, इस कविता में आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ को देखेंगे. भावना, फीलिंग, भावना. भाईचारा, ब्रदरहुड, సోదర భావము. ఆజాదీ, ఇండిపెండెన్స్, స్వాతంత్ర్యము. ఫుల్ఝడి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫైర్ వర్క్, చిచ్చుబుడ్డి. తమాషా, ఎంటర్టైన్మెంట్, వినోదము. సందేశ్, ఏ మెసేజ్, సందేశము. ఉపహార్, ప్రెజెంట్, కానుక. మీఠా, స్వీట్, తీయని. मन, हार्ट, మనస్సు. खिलौना, टॉय, బొమ్మ. गाथा, स्टोरी, कथ. याद, मेमोरी, జ్ఞాపకము. वीर, ब्रेव, योधुडु. प्यार, लव, प्रेम. त्योहार, फेस्टिवल, పండుగ. पढ़ो भाग चदवंडी भागाన్ని చూడండి. नीचे दिए गए वाक्यों के भाव बतलाने वाले वाक्य कविता में पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखो. కింద ఇవ్వబడిన వాక్యం యొక్క భావాల యొక్క వాక్యాలను కవితలో వెతికి రాయాలి. पहला प्रश्न మొదటి तिरंगा झंडा वीर शहीदों की याद दिलाता है. इस भाव का कविता क्या होगा? ఈ భావం యొక్క కవిత చెప్పండి. हाँ, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है. वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है. इस भाव की यह कविता है. दूसरा देखिए, ईद के त्यौहार में भाईचारे का संदेशा होता है. పండుగ రోజు యొక్క సోదర భావం సందేశము దొరుకుతుంది. ఇది దీని యొక్క కవిత ఏంటిది చెప్పండి. हाँ, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है. वेरी गुड. इला रायाले. लिखो भाग देखो बच्चों. लिखो में आ में पहला प्रश्न किसी धार्मिक त्योहार के बारे में लिखिए. दशहरा, यह त्योहार सारे देश में मनाया जाता है. उत्तर भारत में इस त्यौहार को मनाने के संबंध में यह कथा प्रसिद्ध है. राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे. राम की विजय को दृष्टि में रखकर लोग दशहरा के उत्सव मनाते हैं. दक्षिण भारत में दशहरा के संबंध में देवी की कथा कही जाती है. यह त्यौहार उत्तर हो या दक्षिण 10 दिन मनाया जाता है. दूसरा प्रश्न, రెండవ प्रश्न, 15 अगस्त के बारे में तुम क्या जानते हो? 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया. हर साल उस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की शोभा निराली होती है. लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं. देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना और देश के झंडे की महानता को सारे विश्व को बताना हमारा कर्तव्य है. लिखो में आ प्रश्नों. इस कविता का सारांश 10 पंक्तियों में लिखिए. यानी त्योहारों का देश कविता का सारांश. सावन में हरियाली जैसे छा जाती हैं, उसी तरह त्योहारों से मन में कई भावनाएं छा जाती हैं. राखी के त्यौहार पर भाई बहन के खुशी का अंत नहीं होता. स्वतंत्रता के दिन देश में हर कार्यालयों में
तिरंगा या हर घर घर पर तिरंगा झंडा लहराता है। उस झंडे की शान देखने पर हमें हमारे वीर शहीदों की कई गाथाएं याद आती हैं। हमारे देश में हर वर्ष दशहरा भी बहुत धूमधाम से 10 दिन मनाते हैं। उस दिन कई तरह के तमाशे भी किए जाते हैं। दीपावली पर दीप दान दिए जाते हैं। उस दिन फुलझड़ियाँ, पटाखे आदि आतिशबाजी करते हैं। ईद भाईचारे का संदेश देता है। ईद के दिन मीठी खीर, सिवैया आदि सबके मन को भाता है। क्रिसमस पर बच्चे कई उपहार पाते हैं। क्रिसमस के दिन ईसाई लोग गिरजाघर जाकर प्रार्थना करते हैं। त्योहारों में इतनी भिन्नता होने पर भी हमारा देश हमको प्यारा है, क्योंकि हमारे देश में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। शब्द भंडार देखिए बच्चों, नीचे दिए गए त्योहारों के नामों से वाक्य बनाओ। కింద ఇవ్వబడిన పండుగలతో వాక్యాలను చెయ్యాలి। पहला संक्रांति। संक्रांति का त्यौहार 3 दिन मनाया जाता है। दूसरा देखिए बैसाखी। बैसाखी पंजाब में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तीसरा देखिए ओणम। ओणम केरला में नवरोज़ में 9 दिन के रूप में मनाया जाता है। चौथा रमज़ान। रमज़ान मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। पांचवा बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं। नवरोज़ दसरा का त्यौहार 9 रोज़ मनाया जाता है। 9 రోజు అంటే 9 రోజులు జరుపుకుంటారన్నమాట।